So welcome students. Today we will start with new chapter which is laws of motion. So देखो laws of motion usually divided into 3 laws only, but उसके अंदर भी काफी split है. ये देखो फर्स्ट लॉ के अंदर आपने ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ी है. इनर्शिया कितनों ने पढ़ा? इनर्शिया आता है. सेकेंड लॉ के अंदर आपका मोमेंटम आता है. मोमेंटम पढ़ा है आपने, राइट? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है, ये भी आपने पढ़ा होगा. एक आदमी बंदूक से फायर कर रहा है, कैसा रिकॉइल आया, राइट? दो लोग टकरा रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, टकरा गए, साथ में चल रहे हैं, तो क्या वेलोसिटी होगी दोनों की? बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया, दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये सब आपने पढ़ा है, राइट? स्केटिंग वगैरह. तो ये मोमेंटम, ये सेकेंड लॉ में आता है. देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्शन रिएक्शन वाला है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन. ये आपका क्या हो गया? थर्ड लॉ हो गया. ठीक है. अब देखो इन सब की स्टार्टिंग कैसे होती है. तीनों लॉ की स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फोर्स. अभी तक हमने फोर्स नहीं पढ़ा बिल्कुल, राइट? इन प्रीवियस चैप्टर. और इसमें क्या करेंगे? व्हाट नाउ दे विल डू, ये सब तो आपने पढ़ा ही है. इसमें ये क्या ऐड कर देंगे? इसमें ये वेक्टर्स ऐड कर देंगे बस. योर 9th क्लास जो आपने पढ़ी है प्लस वेक्टर्स बिकम्स योर 11th क्लास. और कुछ फर्क नहीं है. वैसे अभी वेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं होगा, एटलीस्ट फॉर दिस वीक. दिस वीक आपका कोई वेक्टर्स नहीं है, तो ये अच्छी बात है. लेकिन नेक्स्ट वीक वी विल नीड वेक्टर्स. ओके. नाउ सो टुडे वी विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स. ओके, आपने बचपन में पढ़ा होगा. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नोन एज पुश एंड पुल. Force is also known as push and pull. This you have already studied in your 9th class. I think आपने यही definition पढ़ी थी, right? How many of you studied this definition only? The push and pull is known as force. यही पढ़ा था आपने? Yes sir. चलो ठीक है. देखो force करता क्या है? What force does? Force, the push and pull is called force. Now what force does? पहली चीज जो फोर्स करता है वो चेंज द स्पीड. ऑब्जेक्ट की स्पीड, आई विल नॉट टॉक स्पीड, आई विल टेक वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी रहता है. चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दूसरी चीज क्या करता है फोर्स? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? या तो वेलोसिटी चेंज होगी या उसका डायरेक्शन चेंज होगा. ठीक है. जब भी देखो कोई ऑब्जेक्ट मेरा चल रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उस पे फोर्स जीरो है. अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे और वो रेस्ट पे ही है, इट इज इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, आफ्टरवर्ड्स आल्सो इट इज एट रेस्ट. मतलब ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे ही है, बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है? फोर्स जीरो है. लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, सपोज मैं ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट और सडनली स्टार्ट्स टू मूव, रेस्ट से मोशन पे आ गया, फ्रॉम रेस्ट इट स्टार्ट्स टू मूव, इट कम्स इनटू मोशन. व्हाट डज इट मीन? देयर इज अ फोर्स. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट? अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे था, अगर अब उसका स्पीड चेंज हो गया या फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई या उसकी वेलोसिटी
जीरो हो गई, मतलब कि जीरो हो गई, मतलब रिड्यूस हो गई। इसका मतलब क्या है? देयर हैज टू बी सम फोर्स। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब फोर्स है, एंड अगर वो मोशन से रेस्ट पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जब भी कोई फोर्स लग रहा है। दिस इज व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ। व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? किसी को याद है? ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट until and unless some external force acts on it, right? आप सबको पता है ये लो? How many of you remember this? Yes, sir. I remember. You remember? Very good. Okay. So what is Newton first law? Newton first law is all about force. फोर्स क्या कर रहा है? रेस्ट को मोशन में कर देगा, मोशन को या तो स्पीड और बढ़ा देगा, रेस्ट पे कर देगा। ठीक है। नाउ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। नाउ देयर आर फोर मोशंस। ऑब्जेक्ट किस पाथ पे? सर्कुलर पाथ पे, इलेप्टिकल पाथ पे, इलेप्टिकल मतलब अंडा, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को, फुटबॉल को किक मारा, पत्थर फेंका, ये टाइप का, आपको पता है ऑलरेडी, राइट? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। ये चार मोशन है आपके पास। व्हाट इज द क्वेश्चन? Which of the following motion requires force and which of the following motion don't require force? Okay. पहला क्वेश्चन, मतलब कि पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, does uniform circular motion requires force? Does uniform circular motion requires force? I'm asking you. You can type. Yes or no? Do uniform circular motion require force or don't require force? कुछ तो बोलो. Requires or don't require? See, it require. Why it require? Because देखो, पूरे टाइम ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सी, डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज. देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? बिकॉज डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इट रिक्वायर्स फोर्स, सो इट रिक्वायर्स फोर्स. ठीक है. सेकंड इज इलेप्टिकल मोशन. ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ इलेप्टिकल पाथ. Does it require force or not? Does it require force? Yes, it requires. Why? Because direction is changing. तो ठीक है. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन मोशन में डज इट रिक्वायर फोर्स? नो. क्यों? कांस्टेंट वेलोसिटी. देखो, यूनिफॉर्म मतलब, यूनिफॉर्म सुनते क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट जा रहा है, राइट? ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? तो देखो, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जा रहा है स्ट्रेट कांस्टेंट वेलोसिटी से ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है. अगर दोनों चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्या? कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, नो फोर्स. ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या? ये ऑब्जेक्ट को किक मारा, तोप का गोला. इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग? यस, फोर्स इज एक्टिंग. So there is a force acting on this object undergoing projectile motion. Okay. अब देखो, अब इनमें क्या क्या फोर्स लग रहे हैं. एटलीस्ट आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का पता है. देखो, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी.
देखो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, अगर जैसे पत्थर फेंका, बॉल फेंका, ऐसे जाता है तोप का गोला, और इसमें पूरे टाइम एक फोर्स लगता है, क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कितना को समझ में आया? आया समझ में? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेरा क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट को, जब मैं फेंक रहा हूं डायरेक्शन चेंज कर रहा है। चलो ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, आई थ्रो ऑब्जेक्ट अप, इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग? इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग? मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका वर्टिकली अप, आप जैसे पत्थर फेंको, कुछ भी फेंको, यस, फोर्स इज एक्टिंग, यस देयर इज फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यस ग्रेविटेशनल फोर्स, सपोज ये ऑब्जेक्ट 2 kg का है, इसको मैंने ऊपर फेंका, तो इस पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? mg। कितना फोर्स एक्ट करेगा? 2 into 10। अब ठीक है जयदीप, 2 into 10 कितना? 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी? 20। यूनिट क्या होती है फोर्स की? व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू mg, ये आपने पढ़ा होगा, राइट? फोर्स इज इक्वल टू mg विच इज न्यूटन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, अब कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, यस ए, बिकॉज इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन का भी कोई चेंज नहीं है, और इसमें वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। सर्कुलर में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होगा, एलिप्टिकल पार्ट में भी डायरेक्शन चेंज होगा। वेरी गुड, सो ऑप्शन इज ए। ओके, अब हम वी कम टू न्यू कॉन्सेप्ट। फोर्सेस पे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस टाइप एंड अनबैलेंस्ड। कितनों ने कभी पढ़ा है? आप में से कभी किसी ने पढ़ा है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स? कभी सुना है बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स? आपने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो आप में से कोई बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस फोर्स? नेट फोर्स 0 होती है। नेट फोर्स 0। व्हाट डज इट मीन? देखो, सपोज ये कुछ 3 लड़के 3 लड़कियां हैं, ये एक रस्सी को खींच रहे हैं। सपोज ये 3 लड़के 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और ये 3 लड़कियां इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। दोनों क्या है? 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा? दोनों फोर्स का सम क्या हो जाएगा? सम 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स becomes, so this is known as balance force. Net force means 0, तो ये हो जाएगा मेरा बैलेंस फोर्स। तो नेट फोर्स 0 होने से फोर्स बैलेंस हो जाता है। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट में बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस फोर्स अगर नेट फोर्स 0 है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का क्या वेलोसिटी में चेंज होगा? क्या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। क्या ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगा।
तो बैलेंस फोर्स क्या है, एक तरह से कुछ फोर्स लगाओ, अगर देखो बैलेंस फोर्स मतलब क्या, जीरो ही समझ लो, या तो आप बैलेंस फोर्स लगाओ या कोई फोर्स ना लगाओ, ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज नहीं पड़ता। चेंज कब पड़ता है, व्हेन देयर इज अनबैलेंस फोर्स। सपोज ये लड़के 100 न्यूटन लगा रहे हैं और ये लड़कियां लगा रही है 150 न्यूटन। अब क्या होगा इस केस में, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स क्या होगा 50, नेट फोर्स विल बी 50, सो सम 50 नेट फोर्स 50, ये क्या फोर्स हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, तो अनबैलेंस फोर्स मींस नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं है। ठीक है, नेट फोर्स मेरा जीरो नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर मेरा नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा, क्या वेलोसिटी चेंज होगा। देखो मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं भक्ति, ठीक है ना। ठीक है, देखो वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी चेंज होगा, क्या डायरेक्शन चेंज होगा, यस वेलोसिटी चेंज होगा, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या वेलोसिटी घटेगा। देखो अब अगर आप एक्सेलरेट करते हो, मतलब क्या, एक्सेलरेट करते हो तो वेलोसिटी बढ़ेगा, जब आप ब्रेक लगाते हो, गाड़ी का एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रेक लगा दे तो वेलोसिटी घट जाएगा। डायरेक्शन चेंज होगा, यस डायरेक्शन भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल, आप गाड़ी अपनी साइकिल को टर्न करते हो, तो टर्न करते हुए आप फोर्स नहीं लगाते हो, यू ट्राई टू बेंड साइकिल राइट, आप एक फोर्स लगाते हो खुद से, साइकिल को बेंड करते हो। क्यों बेंड करते हो, क्योंकि आप फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। जब आप साइकिल टर्न करते हो तो आप क्या करते हो, एक फोर्स लगाते हो। व्हाई यू पुट दैट फोर्स, बिकॉज बाय दैट फोर्स यू वांट टू टर्न साइकिल। आपने कोई बाइकर्स देखे होंगे राइट, जो बाइकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा बाइक को बेंड कर देते हैं घुटने तक राइट, कभी देखा है आपने, ये देखा होगा, कितनों ने देखा है, बिल्कुल बाइक को टर्न कर देंगे घुटने तक। व्हाई दे डू, व्हाई दे डू, दे अप्लाई फोर्स टू चेंज डायरेक्शन। बाइक में फोर्स लगाते हैं बाइक का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टर्न करने के लिए, राइट। ओके, सो दिस इज अनबैलेंस फोर्स। तो हमने बैलेंस अनबैलेंस फोर्स भी पढ़ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। हम उस सब कॉन्सेप्ट पे आएंगे स्टूडेंट्स धीरे धीरे। आज इंट्रोडक्शन, an object will continue moving uniformly when continue to move uniformly मतलब क्या, यूनिफॉर्मली मतलब क्या, सेम वेलोसिटी। सी इज करेक्ट। देखो एक्स फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। राइट एंगल होगा तो क्या होगा, जब भी वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों, अब देखो आप ऐसे जा रहे हो, सपोज आप 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहे हो, आपको 90 डिग्री धक्का मारा किसी ने, तो आप टर्न हो जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, 2 मीटर पर सेकेंड से किसकी तरफ जाने लगोगे, नॉर्थ। मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। आ रहा है ना, आप ऐसे जा रहे थे, किसी ने धक्का मारा 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, यस फोर्स जीरो, तो ना वेलोसिटी चेंज होगा
ना डायरेक्शन चेंज होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, कम होगा, फोर्स कम हो रहा है, लेकिन क्या फोर्स है तो ना, देयर इज फोर्स। और फोर्स मतलब क्या, डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। बॉडी स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय स्टेशनरी? रेस्ट। बॉडी इन स्टेशनरी मतलब रेस्ट। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ये ट्रू है? यस। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट। सी भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। देखो अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सपोज देखो ये मेरा एक बॉक्स डब्बा है 10 kg का, ठीक है, मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, आई हैव अप्लाइड नो फोर्स, तो क्या ये मूव करेगा या रेस्ट पे रहेगा? आप बताओ। मैंने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पे रेस्ट पे रहेगा। अब देखो ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इस पे देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स ही नहीं लग रहा, तो ग्रेविटी भी तो एक फोर्स है ना, तो ग्रेविटी फोर्स भी नहीं रहेगा। ठीक है, देखो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने 10 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या होगा, क्या इस पे कोई मोशन होगा? कितना फोर्स है इस पे? 0। तो ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर आप मैं जो प्रायोरिटी देना चाहो तो आप सी को दे सकते हो, लेकिन बोथ आर करेक्ट। देखो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, और दोनों सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। ठीक है ना? चलो ओके, ये देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। आपने कोई पढ़ा है ये? फोर्स इक्वल टू एम है, ये बस आपके रिवीजन के लिए था, तो हमेशा याद रखना फोर्स इज इक्वल टू एम है। आपको इससे क्या पता चलता है, अगर अनबैलेंस फोर्स है, व्हाट डज इट मीन, बॉडी एक्सेलरेट होगा, अनबैलेंस फोर्स मींस एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होना ही पड़ेगा। अनबैलेंस फोर्स से मतलब एक्सेलरेशन होगा, जब भी तो वेलोसिटी चेंज होगा, जब भी तो डायरेक्शन चेंज होगा। वेलोसिटी कब चेंज होता है? जब देयर इज एक्सेलरेशन, राइट? तो हमेशा याद रखना अनबैलेंस फोर्स मींस देयर हैज टू बी एक्सेलरेशन। ओके, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है, आई राइट वन स्टेटमेंट, आई राइट वन स्टेटमेंट। ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं न्यूटन फर्स्ट लॉ को, बिगिन कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट in rest remains, object at rest remains at rest, object at motion remains at motion until option A, balanced force acts on it, until unbalanced force
x on it until force act on it. Until and unless external unbalanced force. How many of you agree with this? B करेक्ट होगा? B करेक्ट होगा? तो देखो आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है, until and until external force act on it. थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, थोड़ा इंप्रूव कर लो. अब इसमें करेक्शन क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स. क्योंकि देखो फोर्स लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट चेंज होगा. क्यों? अगर फोर्स मेरा बैलेंस्ड हो गया, अगर फोर्स मेरे बैलेंस्ड हो गए तो क्या होगा? रेस्ट पे ही रहेगा. और मोशन का मोशन पे ही रहेगा. ठीक है, यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में? आगे बढ़े. ओके, आप क्या सब अपने एक बार अटेंडेंस टाइप कर देंगे क्या? कैन यू प्लीज टाइप योर नेम्स? चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड. ओके, हम चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ. shall I do some questions on this concept and or shall I explain new theory part? Questions? तो लॉज ऑफ मोशन पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं. चलो ठीक है. ओके ठीक है, ये क्वेश्चन है. If object of mass 10 kg is thrown with the force of 20 Newton, find the acceleration of an object. फिर ये उसके अलग दो पार्ट. तो हम तीन पार्ट का क्वेश्चन है, हम टर्न बाय टर्न करेंगे. फर्स्ट पार्ट करते हैं. Object of mass 10 kg is thrown with the force of 20 Newton. Then find the acceleration of an object. What will be acceleration? The force is equal to ma. 20 is equal to 10 into a, right? 10 is equal to 20 by 10 equal to 2 meter per second square. Okay, ये पहला पार्ट easy है, right? Okay. Second, how much velocity it will attain in 10 seconds? How much velocity it will attain in 10 seconds? अब देखो इसमें इक्वेशन ऑफ, देखो आपको a मिल गया तो आप कुछ नहीं करो, सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ. v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगा. आप निकालो. v हमें फाइंड करना है. u 0 होगा, इनिशियली फेंका है. a कितना होगा? 2. टाइम कितना होगा? 10. क्या आएगा आंसर? 20 मीटर पर सेकेंड. आया? ओके, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमने वेलोसिटी निकाल लिया. अब हमें निकालना है हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इन 15 सेकेंड्स. निकाला. ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? दोनों लग सकते हैं. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कुछ बच्चे ये लगाना चाहेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. आप दोनों लगाओ, आंसर आएगा. चलो कोई भी लगा लो. देखो u तो 0 है दोनों में, तो हाफ ए टी स्क्वायर या फिर
ये वाला। अब देखो मैं 80 स्क्वायर लगा लेता हूँ, हाफ इंटू ए क्या है मेरा 2, टाइम कितना है मेरा 15, 15 इंटू 15, 15 स्क्वायर क्या होता है 225 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर है डिस्टेंस, 225 मीटर। कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? सबका आंसर आ गया राइट? इजी है। चलो ओके नेक्स्ट। What will be the force applied on a car of mass 1000 kg to stop it if it is, if car is moving initially with velocity of 20 meter per second and stops after 5 seconds? क्या करना है इसमें? आपको देखो फोर्स निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू एम है राइट? आपको एम दिया है, ए कहां से मिलेगा? ए यहां से मिलेगा, ए यहां से मिलेगा। तो देखो आपको u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, आपको v दिया है 0, स्टॉप हो रही है गाड़ी, v 0 हो जाएगा। वेरी गुड, काफी बच्चों का आ गया। t 5 सेकेंड्स, a निकाल लो, v इक्वल टू u प्लस 80, 0 इक्वल टू 20 प्लस a इंटू 5, a आ जाएगा आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा a इक्वल टू, सॉरी फोर्स इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू 1000 इंटू -4 इक्वल टू -400,000। चलो स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बताओ, why force can be negative? What do you mean by force is negative? What do you mean by force is negative? आपने देखा भी पिछले क्वेश्चन में फोर्स आया आपका -4000 न्यूटन। फोर्स नेगेटिव मतलब क्या? यस मेरा मोशन ये है, फोर्स उल्टा है, तो फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब मैं क्या लगा रहा हूं, मैं ब्रेक लगा रहा हूं। देखो फोर्स और एक्सेलरेशन साथ में रहते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स बोथ, सॉरी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स बोथ आर सेम। अगर मैंने फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया तो मेरा एक्सेलरेशन भी नॉर्थ डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और अगर मैंने फोर्स राइट साइड में लगाया तो एक्सेलरेशन भी राइट साइड में लगेगा। तो एक्सेलरेशन फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लगते हैं हमेशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको यूज आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? Stone of mass 5 kg, 0.05 kg, thrown out of window of a train moving at a constant speed of 100 km per hour. Constant speed.
then the magnitude of net force acting on stone is, देखो कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा फोर्स 0 एक्स, देखो स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0 ना, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स इज मास ए, तो फोर्स भी 0। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? वेद आ रहा है आपको? आप में अभिजीत आपका फर्स्ट क्लास है क्या ये? ओके सॉरी, मेरे को लगा आपका फर्स्ट क्लास है। तो ठीक है, अच्छा आपका है, यस आपको तो मैं रिकॉग्नाइज कर लिया। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो देखो दो चीजें होंगी, देखो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो या तो क्या होगा, या तो स्पीड कम होगी या स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव फोर्स, स्पीड घटेगी मतलब नेगेटिव फोर्स। अब देखो स्पीड क्यों घटेगी, देखो मैंने पत्थर फेंका तो हवा उल्टा धक्का मारेगी, राइट, हवा उल्टा धक्का मारेगी तो हवा उसको धक्का देके स्पीड कम कर देगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने हवा को कंसीडर नहीं किया, इसलिए कांस्टेंट स्पीड है। आया जयदीप समझ में? चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्चुअली आपको ऑलरेडी पता है, यू नो, बस इसको क्लासिफाई करना है। देखो फोर्स दो टाइप के, चार टाइप के होते हैं। आपके अभी नॉलेज में दो रखोगे तो एक अच्छा है। एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्स, देखो यस ये मैंने पढ़ाया शायद किसी और बैचेस में। देखो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कांटेक्ट फोर्स? देखो जब दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में कांटेक्ट है, एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स मींस दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं है। देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैग्नेट। देखो सपोज ये मैग्नेट है आपका और ये आपका मेटल है और ये मैग्नेट है। अब देखो मैग्नेट मेटल को खींचेगा, बट मैग्नेट और मेटल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मैग्नेट और मेटल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जांपल ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी भी क्या करती है, जैसे देखो कोई पत्थर है या मैंगो है, सपोज ये पेड़ है, पेड़ पे मैंगो लगा है, जैसे ये टूट, अर्थ इसको क्या कर रही है, खींच रही है, राइट, ग्रेविटी इसको खींच रही है। तो ग्रेविटी इसको खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी अर्थ के और मैंगो के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इस टाइप के फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? जैसे मैग्नेट पढ़ा हमने ये ग्रेविटी पढ़ा। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे अर्थ और मैंगो के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मैग्नेट और मेटल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। आया समझ में? कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो इज वन ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। मैं क्लासिफाई करूंगा अभी, आई विल क्लासिफाई देम। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट है। एग्जांपल,
अभी हम पहले कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं एग्जांपल के थ्रू, देन नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैं वापस आऊंगा। तो कांटेक्ट फोर्स, पहला जो कांटेक्ट फोर्स है वो होता है नॉर्मल फोर्स। ऑल्सो नोन एज रिएक्शन फोर्स। मतलब क्या, जैसे देखो दो ऑब्जेक्ट अगर कनेक्टेड है, सपोज ये एक टेबल है और इस पे मैंने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा। तो देखो टेबल और ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा टेबल है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, राइट? इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे ये दोनों का कांटेक्ट है, वहां पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्या होता है वो फोर्स? नॉर्मल फोर्स। टेबल ऑब्जेक्ट को ऊपर धक्का देगा, फोर्स बाय टेबल ऑन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट टेबल को नीचे धक्का देगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑन टेबल। कोई भी तो बॉडी कनेक्टेड है आपस में, वो हमेशा एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल से आपको पता चल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? परपेंडिकुलर। सो दिस डायरेक्शन इज perpendicular to the plane of contact. प्लेन ऑफ कांटेक्ट मींस, देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे कनेक्टेड है, इनका प्लेन क्या है? ये प्लेन है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये ऊपर और ये नीचे। अब सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरा प्लेन है और ये मेरा ब्लॉक है। अब देखो इन दोनों पे कैसे फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। देखो ब्लॉक पे, ये प्लेन इनका क्या है? ये प्लेन है इनका, दिस इज द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर कैसा लगेगा? ये होगा नॉर्मल फोर्स। किस पे? ब्लॉक पे। ब्लॉक बाय टेबल, टेबल या प्लेन बोल दो। और ये किस पे लगेगा? नॉर्मल फोर्स ऑन प्लेन बाय ब्लॉक। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, तो ये मेरा हो गया कांटेक्ट फोर्स का पहला। पहला क्या? नॉर्मल फोर्स। अब देखो सपोज ये दो ब्लॉक ऐसे खड़े चिपके हुए हैं, तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे पे ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। इसलिए देखो आप फ्लोर पे खड़े हो, आप भी देखो फ्लोर पे खड़े हो, तो क्या होगा? आप फ्लोर को फोर्स लगाओगे, फ्लोर आपको फोर्स लगाएगा। आप फ्लोर पे नॉर्मल फोर्स लगाओगे, फ्लोर आप पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो हर दो ऑब्जेक्ट जैसे कनेक्टेड है आपस में फोर्स लगाते हैं। सपोज ये दीवार है और आप दीवार पे टिके हुए हो, ठीक है, आप दीवार पे टिके हुए हो, तो दीवार आप पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा, आप दीवार पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, डिनोटेड बाय एन। ठीक है। दूसरा फोर्स होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन। टेंशन किसका रहता है? रोप का। ठीक है, तो रस्सी भी फोर्स लगाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टेंशन फोर्स। ऑब्जेक्ट सपोज लटका है, ठीक है, मैं टेंशन फोर्स के साथ एंड कर दूंगा क्लास, टाइम नहीं बचा,
हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। अब देखो ये ऑब्जेक्ट सपोज लटका हुआ है, ठीक है, रस्सी से, या फिर इस दूसरा एग्जांपल बता दूं। अब देखो सपोज ये दो स्टूडेंट्स है, सपोज ये जयदीप है और ये अन्वयी है, ये क्या कर रहे हैं, आपस में रस्सी खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं। देखो आप रस्सी पे फोर्स लगा रहे हो, अन्वयी इधर फोर्स लगा रही है और जयदीप इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या रस्सी भी फोर्स लगाएगी, इवन रोप विल अप्लाई फोर्स। रस्सी क्या करेगी, रस्सी आपको खींचेगी। तो ये तो रस्सी का फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं, टेंशन। रस्सी बजाय टेंशन में आ जाती है। तो देखो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन, राइट। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उल्टा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उल्टा। देखो अन्वयी से यहाँ कांटेक्ट है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सॉरी ये लेफ्ट साइड रहेगा और जयदीप को राइट साइड रहेगा। सिमिलरली देखो ये मैंने एक दीवार से बॉल लटका दी, बॉल, देखो बॉल इसको नीचे खींचेगी, राइट। आप मानते हो कि नहीं, ग्रेविटी से बॉल नीचे खींचेगा। तो देखो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टेंशन देखो ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंशन ऊपर लगेगा, इसमें टेंशन नीचे लगेगा। तो टेंशन हमेशा दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऑपोजिट लगता है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंशन। टेंशन को हम टी से डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्मल फोर्स को हमने एन से डिनोट किया था, स्टार्टिंग एन से, वैसे टेंशन फोर्स को हम टी से डिनोट करते हैं। आज हेडिंग ओके ओके ओके। सो आज के लिए इतना काफी है, दैट मच ऑल फॉर टुडे। सो आप में से किसी को कोई डाउट हो, आई हैव डन फ्रॉम माय साइड, ठीक है ना। आई